हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की पोइम सेकंड पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वाक। वाक शीर्षक की कवित्री लल देद जी हैं। लल देद जी अपने युग की कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री थी। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और मृत्यु 1391 के लगभग हो गई थी। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ तथा रसखान की सवैये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लल देद के वाक प्रसिद्ध है। वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है बच्चों वाणी। यह कश्मीरी शैली का उदाहरण है जो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, जिसे गाया भी जा सकता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर श्वास रूपी रस्सी को कच्चा धागा बताया गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि ना जाने कब सांसों की डोरी टूट जाए, अर्थात हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि सांसों की डोरी कच्चे धागे से बनी होती है, उसमें मजबूती नहीं होती। खींच रही मैं नाव, और यहाँ पर नाव जीवन को कहा गया है। इसलिए कवित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान कमजोर साधनों से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार अर्थात प्रार्थना को, करे देव कौन? ईश्वर, भव सागर संसार रूपी सागर से पार। और कवित्री ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है कि ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार अर्थात मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मेरी जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरा क्या होता है? मिट्टी का बना कच्चा पात्र होता है। व्यर्थ बेकार ही प्रयास हो रहे मेरे। तो बच्चों, जैसे मिट्टी से बने कच्चे बर्तन में यदि हम उसको पानी से भर देंगे तो देखेंगे कि कुछ समय बाद उस कच्चे बर्तन से पानी टपकने लग जाता है। तो फिर उस बर्तन में हमारा ऊपर से पानी डालना व्यर्थ प्रयास होता है। तो उसी प्रकार कवित्री भी यहाँ यही कह रही है कि जिस तरह से उस मिट्टी के कच्चे बर्तन से एक एक बूंद करके पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी का भी एक एक दिन कम होता जाता है। जीवन की इस नाव को खींचने के हमारे जो सभी प्रकार के प्रयास हैं वो व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। जी में उठती रह हुक अर्थात पीड़ा, घर जाने की चाह। घर कौन से घर जाने की? ईश्वर के घर जाने की चाहत है, घेरे रखी है। और कवित्री कहती है कि संसार व जीवन की इस नश्वरता को देखकर मेरे हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती रहती है और अपने घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की इच्छा हमेशा मुझे घेरे रहती है। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए बच्चों। कवित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों के समान कमजोर साधनों से खींच रही हूँ और ईश्वर को संबोधित करती हुई कहती है कि ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार अर्थात मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मेरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार करेंगे। जिस तरह से मिट्टी के कच्चे बर्तन से एक एक बूंद करके पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी का भी एक एक दिन कमजोर या कम होता जाता है। जीवन की इस नाव को खींचने के हमारे सभी प्रकार के जो प्रयास हैं वो हमें व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। संसार व जीवन की इस नश्वरता को देखकर कवित्री के हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठती रहती है और अपने घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की इच्छा हमेशा उन्हें घेरे रहती है। सेकंड देखिए, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खाकर अर्थात खाकर कुछ पाएगा नहीं,
न खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी अर्थात घमंडी। कवित्री इस पद में मनुष्य को चेतावनी देते हुए कह रही है कि इस जीवन में जो ये सांसारिक सुख है, उन सांसारिक सुखों को भोगने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि हम स्वयं को इन सांसारिक सुखों से दूर रखेंगे तो भी हमारे मन में उसके प्रति अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो कवित्री कहती है कि आखिर हमें करना क्या है। सम खा अर्थात अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके ईश्वर में लगाना, तभी होगा संभावी, संभावी अर्थात समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, सांकल कुंडी बंद द्वार की अर्थात मन मुक्त होगा। कवित्री कहती है कि हमें इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके ईश्वर में लगाना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति संभाव बनाए रखना चाहिए, तभी हम संभावी अर्थात समान भावना वाले बन सकते हैं, और ऐसा करने पर ही इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमें मुक्ति मिल सकेगी। तो बच्चों, कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। कवित्री मनुष्य को चेतावनी देते हुए कह रही है कि इस जीवन में जो ये सांसारिक सुख है, उन सांसारिक सुखों को भोगने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि हम स्वयं को इन सांसारिक सुखों से दूर रखेंगे तो भी हमारे मन उसके प्रति अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो कवित्री कहती है कि आखिर हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है, हमें इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके ईश्वर में लगाना चाहिए। सांसारिक साधनों के प्रति संभाव बनाए रखना चाहिए, तभी हम संभावी अर्थात समान भावना वाले बन सकते हैं। ऐसा करने पर ही इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमें मुक्ति मिल सकेगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई थी, अर्थात जब मैंने जन्म लिया था, तब मैं सीधे मार्ग से आई थी, अर्थात मेरे मन में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष भेदभाव लालच आदि किसी प्रकार की कोई भावना नहीं थी। किंतु मैं इस संसार में आकर ईश्वर से अलग हो गई हूँ, अर्थात मेरे मन में इन सभी सामाजिक बुराइयों ने अपना घर बना लिया है। सुषुम सेतु पर, सुषुम सेतु होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सेतु क्या होता है? पुल। ये हमारी नासिका के मध्य भाग में होता है, जहाँ से हम ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति के प्रयास करते हैं। पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कह रही है कि मैं विभिन्न उपायों रूपी पुल के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, और उसी प्रयास में मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोलना अर्थात आत्मालोचन करना। क्यों? क्योंकि आत्मालोचन से ही मनुष्य अपने गुण दोषों को पहचान सकता है। कोड़ी न पाई। कवित्री कहती है कि जब मैंने अपने अंतर्मन में अपनी आत्मा को देखा, अंतर्मन में झांक कर देखा, तो मुझे एक भी कोड़ी अर्थात सत्कर्म अच्छा कर्म नजर नहीं आया। माझी को दूं क्या उतराई। माझी अर्थात नाविक। नाविक कौन? ईश्वर, जो हमें इस बहुसागर से पार लगाएंगे। कि जो माझी अर्थात ईश्वर मुझे इस बहुसागर से पार कराने के लिए आए हैं, तो उनको मैं सत्कर्म रूपी जो मेहनताना अर्थात उनकी जो मजदूरी है, वो मैं उनको क्या दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो एक भी अच्छा कर्म नहीं है। कंप्लीट पैराग्राफ की देखिए। कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई थी, अर्थात मैंने जन्म लिया था, तब मैं सीधे मार्ग से आई थी, अर्थात मेरे मन में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष भेदभाव लालच आदि किसी प्रकार की कोई भावना नहीं थी। लेकिन जब मैं इस संसार में
आई तो इस संसार में आने के बाद मैं ईश्वर से अलग हो गई हूँ, अर्थात मेरे मन में इन सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों ने अपना घर बना लिया है। मैं विभिन्न उपायों रूपी पुल के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही और उसी प्रयास में मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैंने अपने अंतर्मन में झांक कर देखा तो मुझे एक भी सत्कर्म अर्थात अच्छा कर्म नजर नहीं आया कि जो माजी अर्थात ईश्वर मुझे इस भवसागर से पार कराने के लिए आए हैं, उनको मैं सत्कर्म रूपी जो मेहनताना अर्थात उनकी जो मजदूरी है वो मैं क्या दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो एक भी अच्छा कर्म नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल 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 अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक कोने प्रत्येक जगह में बसता है, निवास करता है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याण कौन करता है? ईश्वर। कवित्री कहती है कि इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में या प्रत्येक जगह पर सभी का कल्याण करने वाले ईश्वर ही विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये क्या है? मनुष्य ही है। इसलिए कवित्री कह रही है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास है, इसलिए हमें हिंदुओं व मुसलमानों में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि यदि आप ज्ञानी हैं अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, यदि वास्तविक रूप से आप ये जानते हैं तो आप स्वयं को सर्वप्रथम पहचानिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है सही अर्थों में वही ज्ञानी कहलाता है। वही है साहिब से पहचान, साहिब अर्थात ईश्वर से पहचान। और अंत में कवित्री कहती है कि जो स्वयं की आत्मा को पहचान लेता है वह ईश्वर को भी जान लेता है। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। कवित्री कहती है कि इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में या प्रत्येक जगह में सभी का कल्याण करने वाले ईश्वर ही विराजमान है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर का निवास है, इसलिए हमें हिंदुओं व मुसलमानों में भेद नहीं करना चाहिए। कवित्री कहती है कि यदि आप ज्ञानी हैं अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, यदि वास्तविक रूप में आप ये जानते हैं तो आप स्वयं को सर्वप्रथम पहचानिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है सही अर्थों में वही ज्ञानी कहलाता है। अंत में कवित्री कहती है कि जो स्वयं की आत्मा को पहचान लेता है वह ईश्वर को भी जान जाता है। थैंक यू।